तो कल हमने क्या किया, 2 थियरम किया, राइट? व्हाट, 3 किया, 2 किया। एक तो था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका एक कन्वर्स, उसका थ्योरम नहीं है, राइट, वो सिर्फ स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने किया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसके बाद अभी और एक थ्योरम रह गया है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। इसका स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम है ये भी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब ये क्या प्रॉपर्टी है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel lines। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 3 पैरेलल लाइंस हैं, राइट, यू हैव 3 पैरेलल लाइंस, तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर मैंने ये एक लाइन बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। यहाँ पर एक दूसरा लाइन ऐसे बनाया, ये दूसरा लाइन बनाया, ये क्या है, ये भी ट्रांसवर्सल। तो अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है, इफ ऑल दिस लाइंस आर पैरेलल, एक एरो से भी बता सकते हैं, 2 एरो से भी बता सकते हैं। इफ ऑल दिस 3 लाइंस आर व्हाट, पैरेलल, the ratio of the intercept made on a transversal by 3 parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel lines। मतलब अगर समझ लो ये 2-3 लाइन है, यहाँ पर समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा है A B C D E F, ठीक है। अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है और मैंने ये एक ट्रांसवर्सल निकाला, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी का जो वैल्यू होगा ना, अब यहाँ पर दूसरा आप ट्रांसवर्सल निकालो, कैसे भी निकालो, टेढ़ा निकालो, सीधा निकालो, ऐसे निकालो, कैसे भी निकालो, उसका भी जो रेशियो आएगा ना, एफ ई अपॉन ई डी, क्या होगा, इक्वल। बस दैट्स व्हाट द थ्योरम, प्रॉपर्टी यही कहता है। व्हाट दिस से, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ये जो है ना इंटरसेप्ट, these are intercept made by the transversal by 3 parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercept made by any other transversal by the same parallel lines। समझ में आ रहा है, ये जो दोनों, हाँ, is equal to the ratio of corresponding intercepts, ये दोनों इंटरसेप्ट है। अब ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल बनाया तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट हुआ, is equal to the ratio of corresponding intercept made on any other transversal। अब ये ट्रांसवर्सल या ये ट्रांसवर्सल या कोई दूसरा कोई भी ट्रांसवर्सल, राइट, एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस, क्या होगा, वो दोनों रेशियो इक्वल। समझा? हाँ, आपको एग्जाम में अगर आएगा तो लिखकर आएगा प्रूफ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, या फिर आपको ये स्टेटमेंट लिखकर आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। आपको करना क्या है, जो मैं अभी समझाने वाला हूँ वही करना है, गिवन टू प्रूव कुछ कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ, खत्म, ठीक है। सो लेट्स राइट व्हाट इज गिवन। अब इसमें गिवन क्या है, यू कैन से, इसको हम लाइन एल देते हैं, एम देते हैं, और इसको एन देते हैं, लाइन, ठीक है, लाइन एल एम एन। लाइन गिवन है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, ठीक है, ये एल एम एन हो गया। लेट्स से ये लाइन पी एंड लेट्स से ये लाइन क्यू, लाइन पी एंड क्यू आर व्हाट, ट्रांसवर्सल। लाइन P and line Q are transversal
intersecting the parallel lines at ABC and FED respectively. क्लियर है? इतना आपको क्या है गिवन है. नाउ व्हाट इज टू प्रूफ? प्रूफ क्या करना है आपको? टू प्रूव इज AB अपॉन BC FE अपॉन ED. ठीक है. अल्फाबेट्स कुछ और भी हो सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, आपके स्कूल में पढ़ाएंगे. अल्फाबेट्स आगे पीछे हो सकता है. ठीक है. आप जैसे डायग्राम बनाओगे उस हिसाब से आप थोड़ी याद करके जाओगे. तो ये टू प्रूव है. अब इसे प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन रहेगा आपका जॉइन CF या जॉइन ED, दोनों में से कोई एक. क्या ज्वाइन करो? CF. ओके. जॉइन CF. ठीक है. CF ज्वाइन कर दिया. अब करेंगे क्या? और उसके बाद CF join CF such that it meets line M at कुछ और एक अल्फाबेट दे दो. हाँ O. कुछ और FGR. चलो ठीक है R. हाँ R. It meets line M at point R. ये हो गया क्या आपका कंस्ट्रक्शन. अब क्या करना है? प्रूफ. क्या करेंगे बताओ? कौन सा ट्राइंगल? टेक्स्ट बुक बंद रखो पहले तो. इन ट्राइंगल ACF. कौन सा? इन ट्राइंगल ACF. अगर मैंने ACF ट्राइंगल लिया, मुझे पता है कि BR इज पैरेलल टू AF. कैसे? सिंस लाइन N इज पैरेलल टू लाइन M. यस और नो? तो BR भी CF को पैरेलल होगा, AF को पैरेलल होगा. यस और नो? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या हम स्टेट कर सकते हैं? इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या स्टेट कर सकते हैं? वी हैव लर्न्ड अ थ्योरम फॉर दैट. कौन सा थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर है ही नहीं. पहला थ्योरम. हाँ हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे. AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू FR अपॉन RC. सो आप लिख सकते हो दैट इज AB अपॉन BC इज इक्वल टू FR अपॉन RC. रीजन? अरे कहाँ एरिया, कहाँ है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. एरिया लिखा हमने कहीं पर? फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, लेट्स से दिस हैज 1. ठीक है. अब जगह किधर है? ऊपर लिखते हैं. इन ट्राइंगल CDF. ठीक है. इन ट्राइंगल CDF RE इज पैरेलल टू CD. क्यों? line M is parallel to line N. Since line
M is parallel to line N, बराबर, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियस है ये दोनों लाइन भी पैरेलल ही है। सो देयरफॉर अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है इस ट्राइंगल के अंदर तो हम क्या कह सकते हैं? सेम बोलो, एफ आर, हाँ, एफ ई अपॉन ई डी, राइट? रीजन, थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1। 1 और 2 से आप क्या कंपेयर कर सकते हो? क्या कह सकते हैं 1 और 2? 1 को और 2 को कंपेयर करो। 1 कहता है कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स एफ आर अपॉन आर सी, और 2 कहता है एफ आर अपॉन आर सी इक्वल्स एफ ई अपॉन ई डी। हाँ बोलो। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये दोनों सेम है ना, ये वाला राइट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यस। सो देयरफॉर व्हाट, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन ई डी। रीजन, फ्रॉम 1 and 2, बराबर, और क्या, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? हाँ, इजी है। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके, अभी आपका सारा प्रॉपर्टीज खत्म, ठीक है। जो भी आपने अभी प्रॉपर्टी सीखा है उसको यूज करके सम सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ 9 सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। अब आपको यहाँ पर दिया है ये 3.5, ये 7, ये 3, ये 1.5। आपको ये बताना है कि पीएम एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? हाँ, कौन सा थियरम? कैसे यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? व्हाट वाज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? अगर इस ट्राइंगल में ये पीएम अगर एंगल बाइसेक्टर है तो थ्योरम के हिसाब से हम क्या क्या इक्वेट कर सकते हैं? अगर इस ट्राइंगल में पीएम, इफ पीएम इज एन एंगल बाइसेक्टर, पीएम क्या है? एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो होगा क्या? पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर विल बी इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है। ये दोनों रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल, अब इसको पहले अलग से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में आप क्या करो, पहले पी क्यू अपॉन पी आर का रेशियो निकालो। पी क्यू अपॉन पी आर कितना है? पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स व्हाट? 7/3, ठीक है। चलो 1 रखो इसको, ठीक है। अगेन क्यू एम अपॉन एम आर कितना है? 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5। इफ आई मल्टीप्लाई विथ 10 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाय 15, हाँ, 5 3 जार 5 7 जार, कितना आया? 7/3। तो क्या हुआ? 1 और 2 सेम है, देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन एम आर। रीजन, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। इसके बाद देयरफॉर पीएम, रे पीएम is an angle bisector of angle QPR. Reason? Converse, by converse of angle
बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आ रहा है? ये कन्वर्स है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? अगर एंगल बाइसेक्टर है तो दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो इक्वल है, अगर रेशियो इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर है, ये उल्टा हो गया ना, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर है? इजी है, लिखो फास्ट। आएगा नेक्स्ट। सो देयरफॉर अब क्या लिखोगे? देयरफॉर जो भी आपका रेशियो है इज नॉट इक्वल्स टू दिस रेशियो, देयरफॉर PM is not the ray PM is not the angle bisector of angle QPR, बस नहीं लिखना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ट्राइंगल PQR PM एंड PQ डिस्टेंस गिवन है, ठीक है? आपको PM दिया है 15 और PQ टोटल दिया है 25, ठीक है? टोटल 25 दिया है। उसके बाद PR 20 दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और NR दिया है आपको 8। स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ। आपको ये बताना है कि NM एंड RQ पैरेलल है या नहीं है। एंड RQ ये दोनों लाइन RQ पैरेलल है या नहीं है। कैसे प्रूव करोगे? देखो पहले तो इन ट्राइंगल PRQ, in triangle PRQ, can I say PN plus NR is equals to PR? हाँ, reason? कहाँ गिवन? PNR कोलिनियर है ना, याद है 9th का? हाँ, ओके। नाउ PN का वैल्यू है आपके पास? नहीं है। NR का वैल्यू है 8, PR का वैल्यू है 20। सो देयरफॉर PN इक्वल्स व्हाट? 12, बराबर। PN का वैल्यू मिल गया। इसके बाद क्या करोगे? अगेन PM प्लस MQ इक्वल्स PQ। रीजन? करेक्ट, बराबर। देन PM का वैल्यू है यस, MQ का वैल्यू है नहीं, PQ का वैल्यू है 25, बराबर। तो क्या होगा? देयरफॉर MQ इक्वल्स 25 माइनस 15, देयरफॉर MQ इक्वल्स 10। चलो, जो चीज़ नहीं था वो मिल गया। आपको क्या मिला कि ये NP कितना है 12 और ये MQ कितना है 10। ओके, अब क्या करोगे? नाउ व्हाट यू विल डू? आपको सिर्फ ये चेक करना है ना कि NM और RQ पैरेलल है कि नहीं, तो उसके लिए आपको दोनों का रेशियो चेक करना होगा। नाउ PN अपॉन NR इक्वल्स व्हाट? 12 अपॉन 8 which is equals to 4 2s are 4 3s are 3/2, right? After that you have, let's say इसको हम 1 कंसिडर करते हैं। After that PM upon MQ equals what? 15 upon 10, 5 2s are 5 3s are, answer is 3/2. Let's say this as 2. So from 1 and 2 what I can say? PM upon MQ. Therefore NM is parallel to, reason? बोलो, by converse of एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा? हाँ, by converse of बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इजी है, हाँ देखो फास्ट। इन ट्राइंगल, मैं एक बार वर्बली बता देता हूँ फिर लिखो। इन ट्राइंगल PMN, NQ is the angle bisector of angle MNP given. Therefore, MN upon NP is equals to MQ upon QP. Reason? By angle bisector theorem. Values लिखो, solve करो, get the value of Q. Done.
समझा कैसे लिखना है? लिखो, ठीक है। देखो यहाँ इन ट्राइंगल MPN, इन ट्राइंगल MPN क्या बताएं? NQ is the angle bisector of angle MNP. Therefore, what I can say, Mn upon Np will be equal to MQ upon QP. Huh? Mn upon Np will be equal to MQ upon QP by angle bisector theorem I can state this. बराबर। इसके बाद therefore वैल्यूज लिखो। Mn का वैल्यू क्या है? 5, Np का वैल्यू क्या है? 7, MQ 2.5 and QP we do not know it. बराबर। Let's multiply, cross multiply. QP into 5 will be equal to 7 into 2.5. Huh? Therefore, QP equals 7 into 2.5 by 5. 5 का आधा करेगा तो 2.5 आता है, 2.5 का डबल किया तो 5 आएगा। सो 2.5 2s are 5 और 7 by 2 is 3.5. That's it. लिखेंगे ना, यूनिट्स लिखो। क्लियर? लिखो फास्ट।